अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ करेले चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई लजीज बनकर तैयार होते हैं और कड़वे भी नहीं बनते हैं। तो जिस रेसिपी से जिस तरह से मैं बना रही हूँ, अगर आप इस तरह से करेले बनाएंगे तो कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो रेसिपी आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से करेले चिकन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इनको बिल्कुल आपने ड्राई कर लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस वक्त ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो उसको आप कट कर लीजिएगा। जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप कट कर लीजिएगा। मैंने क्या किया, ऊपर से छिलका नहीं उतारा है, छिलके के साथ ही मैं इनको पकाऊंगी। तो आपने क्या करना है कि आप भी इस तरह से कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि करेले वेस्ट नहीं होते हैं और जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो ऊपर की स्किन मैंने इसकी रिमूव नहीं की है। और इन करेलों के दरमियान में बीज भी बहुत कम थे। जो जिनके दरमियान में बीज थे वो मैंने बीज रिमूव कर दिए। जिनके दरमियान में बीज नहीं थे, इस तरह से थे, तो मैंने इनको वैसे ही रहने दिया है। यानी अंदर वाला पार्ट भी मैंने इनका ज़ाया नहीं किया है। ये देख रहे हैं आप करेला, इस तरह से इनके अंदर वाला पार्ट भी मैंने इनको ज़ाया नहीं किया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, करेलों को काटने के बाद बॉईल कर लेते हैं या फिर उन पर नमक लगाकर रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद उनको वॉश कर लेते हैं या फिर फ्रीज़र में रख लेते हैं। इन तमाम तरीक़ों से करेले जो हैं वो कड़वे बनते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, काटने के बाद इनको डायरेक्ट फ्राई कर लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने हाफ कप के बराबर ऑयल शामिल कर दिया है। ये कटे हुए करेले इसमें शामिल कर दिए। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। आप यकीन जाने इस तरह से अगर आप बनाएंगे करेले कड़वे नहीं बनेंगे। तो आपने बस क्या करना है, इसको फ्राई करते रहना है। हल्की आंच रखनी है, तेज़ आंच आंच पर इसको जलाना नहीं है। हल्की आंच पर इनको हम फ्राई करते रहेंगे और इनकी साइड्स को हम पलटते रहेंगे ताकि एक साइड इनकी जले नहीं। तो इस तरह से पलटते हुए मैं सारी कंडीशंस आपको दिखाऊंगी करेले हमने किस तरह से फ्राई करने हैं। यहाँ पर आप देखें ये पकना शुरू हो चुके हैं, फ्राई हो रहे हैं अच्छे तरीके से। और जो फ्राई हो जाते हैं उनको ऊपर कर लीजिएगा, जो कच्चे होते हैं आप उनको फैला कर रख दीजिएगा। बस इस तरह से हमने इनको फ्राई करना है। इस तरह का कलर लेकर आना है इन पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं करेले मज़ीद फ्राई हो चुके हैं। बस इस तरह से इनको फ्राई करते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहेंगे और बिल्कुल हल्की आंच रखनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मज़ीद ये फ्राई हो चुके हैं। बस इसी तरह से हमने इनको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना ये जलना शुरू हो जाएंगे। अब इनको मैं साइड पे रखूँगी। यहाँ पर मैं चिकन की कुकिंग कर लेती हूँ। तो एक पैन में मैंने ऑयल शामिल कर दिया तकरीबन 3/4 कप के बराबर, और आधा किलो के करीब प्याज मैं इसमें स्लाइसेस कट करके शामिल कर रही हूँ। आपको पता है करेलों में प्याज ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो मैं ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज को ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे और प्याज को हमने सॉफ्ट करना है। ब्राउन या हल्का सुनहरा रंग नहीं लाना है। तो प्याज को सॉफ्टनेस की तरफ लेकर जाएंगे, मिक्स करते रहेंगे इस तरह से। और अभी आप देख रहे हैं प्याज इसमें पकना शुरू हो चुकी है और सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है। मज़ीद इसमें थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करेंगे। ये देख रहे हैं आप, बस इस तरह से इसको सॉफ्ट करना है। उसके बाद अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन मैं ले रही हूँ 1 किलो के बराबर, ये इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को प्याज और ऑयल के साथ हमने भून लेना है अच्छी तरह से, जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें 2 टेबल स्पून। अब अदरक और लहसुन के साथ भी हमने प्याज को काफ़ी अच्छा भून लेना है। तकरीबन 4-5 मिनट तक इसको हम भूनते रहेंगे, मिक्स कर लेंगे, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा अदरक और लहसुन का। यहाँ पर चिकन को अदरक और लहसुन के साथ पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी ये पक चुकी है इसके साथ। तो अब हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो टमाटर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा किलो के बराबर, क्योंकि प्याज भी हमने इसमें ज़्यादा इस्तेमाल की तो टमाटर भी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे। तो टमाटर मैंने आधा किलो शामिल कर दिए हैं, काट कर बारीक काट कर शामिल किए हैं। मिक्स कर लेंगे टमाटरों को भी। उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ 3 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करूँगी 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ इसमें 2 टीस्पून।
हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून और इन तमाम चीज़ों को डालकर काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक कर रख दूँगी तकरीबन 7-8 मिनट के लिए, ताकि इसमें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। अब इसमें टमाटर काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर ने काफ़ी ज़्यादा पानी भी इसमें रिलीज़ किया है, तो बस साथ-साथ मिक्स करते रहेंगे और इसको टमाटर को मैश भी कर लेंगे। अब हम इसका ढक्कन नहीं ढकेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से हम कुक करते रहेंगे ढक्कन खोलकर। टमाटर जिस वक़्त मैश हो जाएँगे तो उसके बाद वो फ्राई किए हुए करेले शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं करेले किस तरह से मैंने फ्राई किए हैं। बस इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं कर देंगे, वरना ये डार्क कलर के हो जाएँगे और जलने की तरफ चले जाते हैं। टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। करेले शामिल करने के बाद साथ ही कटी हुई हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिए, जितनी आपको पसंद हो। ये दोनों चीज़ें डालकर काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे और ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अभी चिकन और करेले काफ़ी अच्छे पक चुके हैं, चिकन काफ़ी अच्छी इसमें गल चुकी है और करेले आप देख रहे हैं मज़ीद सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ चुका है करेलों का चिकन में। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम इमली का पल्प शामिल कर देंगे। 6 से 7 टेबल स्पून इसमें इमली का पल्प लाज़मी शामिल कीजिएगा, क्योंकि इसमें प्याज़ ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है, तो प्याज़ की वजह से मिठास हो जाती है सालन में। टमाटर तो हमने ज़्यादा शामिल किए ही हैं, लेकिन साथ में इमली का पल्प आप शामिल कर दीजिएगा। मैंने तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून शामिल किए हैं। तो इसको इमली के पल्प को भी डालने के बाद हम काफ़ी अच्छा कुक कर लेंगे, 4-5 मिनट तक इसका पानी ड्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर और उसके बाद फिर हम इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। जहाँ देख रहे हैं आप माशाल्लाह करेले चिकन बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। यकीन जानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और इसमें आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ड्राई ड्राई से हैं और मज़े के हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि करेले इसमें कड़वे नहीं होते, थोड़े बहुत कड़वाहट होती है, मगर इतना पता चलना चाहिए कि हम करेले खा रहे हैं, बस इतनी ही कड़वाहट होती है इसमें, ज़्यादा नहीं होती है। तो आप इस रेसिपी से इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में लाज़मी बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।